टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक बुक्स के मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो ये आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो अपलोड किया हो उसको आप जाके देखें पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन करने की कोशिश करिए और मेरे साथ आप भी करिए इसे। सो पहला क्वेश्चन है ये कि विच बैंक इज ऑथराइज टू इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, सो कौन सा बैंक जो है जिसको ऑथराइज्ड है करेंसी नोट इशू करने के लिए। सो आप इसको ट्राई करके देखें। आपके पास 30 सेकेंड है और मुझे आप एंड में बताएं कि कितना आपका सही हो रहा है। आउट ऑफ 16 क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। सो पहला ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक और चौथा शेड्यूल बैंक। तो कौन सा बैंक जो इंडिया में करेंसी नोट इशू कर सकता है। ठीक है, सो देखिए इसमें कौन सा है। 30 सेकेंड हो गया। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं है क्योंकि कमर्शियल बैंक डील करता है लोगों से। कोऑपरेटिव बैंक एक बैंक है, एक वन टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक है। शेड्यूल बैंक भी वैसे ही है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है उसके बाद अथॉरिटी है इंडिया में नोट इशू करने का। ठीक है, कौन सा बैंक? आपका कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक इन इंडिया कैन इशू करेंसी नोट्स। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है आपका So money that is issued by the money that is issued by authority of government is called, so वो पैसा जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से इशू किया जाता है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? जो हम पैसा गवर्नमेंट के अथॉरिटी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको? फुल बॉडी मनी बोलते हैं या क्रेडिट मनी बोलते हैं, फिएट मनी बोलते हैं, फिड्यूशरी मनी बोलते हैं। कौन सा ये मनी है? ठीक है, सो मनी जो कि गवर्नमेंट इशू करता है और गवर्नमेंट को अथॉरिटी से इशू किया जाता है, उस मनी को हम क्या बोलते हैं? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फुल बॉडी मनी, क्रेडिट मनी, फिएट मनी और फिड्यूशरी मनी। ठीक है, सो हम देखते हैं कौन सा मनी है। ठीक है, सो ये हमारे पास फिएट मनी है। फिएट मनी वो मनी होता है जो कि गवर्नमेंट मनी दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, वो पैसा जो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से इशू किया जाता है, ऐसे मनी को हम फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है, सो हम अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई इन इंडिया। सो कौन रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इंडिया में? सो देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक या नीति आयोग। तो इनमें से कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है? सो मनी सप्लाई को रेगुलेट करना किस अथॉरिटी के अंडर आता है? सो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट किसे कहते हैं? तो ये है आपका हमारे पास जो ऑप्शन है, चेकेबल डिपॉजिट है, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, या डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, इससे बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ए पीरियड, इसको बोलते हैं, या बोथ ए एंड बी। सो कौन सा इसमें से जो कि डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ और हम जब मर्जी तब उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे मनी को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, सो डिमांड डिपॉजिट यहाँ पे ए और बी दोनों हैं। चेकेबल डिपॉजिट जो पैसा हम बैंक में पड़ा हुआ हम उसे निकाल सकते हैं चेक के थ्रू, और बी जो है डिपॉजिट विच कैन बी विदड्रॉन ऑन द बैंक, और जाकर हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं और चेक के थ्रू भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन 5th, सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी क्या है? एक हमारे पास ऑप्शन है फ्लो वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल है, रियल फ्लो है, नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा है चारों में से? सो हमारे पास ऑप्शन है फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, रियल फ्लो और नन ऑफ दिस। सो सप्लाई ऑफ मनी क्या है? सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो ये है हमारे पास
आपको पता है कि हम सप्लाई ऑफ मनी जो है पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है कि मनी दैट इज अवेलेबल विद द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो कोई भी चीज़ अगर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है तो वो आपका स्टॉक वेरिएबल होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया में कॉइन कौन इशू करता है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट करता है? सो हमारे पास क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाई, सिक्के कौन इशू जारी करते हैं? सो इंडिया में आपको पता है कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्के जारी नहीं करता है। सो सिक्के जारी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये सिक्के जारी करते हैं। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? सो हाई पावर्ड मनी क्या है? मनी सप्लाइड बाय द आरबीआई ओनली, टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, नोट्स एंड कॉइन इशू बाय पीपल, और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है मनी नोट्स एंड कॉइन हेल्ड बाय पब्लिक, वॉल्ट केस कैश ऑफ कमर्शियल बैंक एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। सो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? ये सही है, डी सही है, ठीक है। सो मनी और नोट्स और कॉइन जो है पब्लिक के पास जो है, कैश जो है कमर्शियल बैंक के पास जो पड़ा हुआ है, एज वेल एज कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई, क्योंकि वो लोगों का ही पैसा है जो आरबीआई में रखा जाता है। इन केस अगर बैंक डूबता है तो पैसा से लोग जो डिपॉजिट करते हैं उनको पैसा वापस किया जाता है। तो इस तरह से वो लोगों का ही पैसा है, ठीक है। और जो पैसा कमर्शियल बैंक के पड़ा हुआ है लोग उसको यूज़ कर सकते हैं वेन एवर दे फील लाइक यूजिंग। सो इस तरह से इट इज़ कॉल्ड हाई पावर्ड मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आपका 8th क्वेश्चन, इन इंडिया मनी सप्लाई M1 किसे इज इक्वल टू क्या है, किसके बराबर होता है? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ए है करेंसी विद पीपल, दूसरा बी है करेंसी विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट, तीसरा करेंसी विद पीपल प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, और डी नन ऑफ दीज। सो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ये 4 ऑप्शन है और आंसर क्या है? सी है ये, ठीक है। करेंसी विद पीपल प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय, यानी कि हम वाई डू वी कॉल इट डिमांड डिपॉजिट? बिकॉज इट कैन बी यूज्ड बाय पीपल वेन एवर दे डिमांड, जब भी तो दे कैन विड्रॉ दैट मनी, दे कैन गो एंड विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम द बैंक, और दे कैन यूज दैट मनी टू पे समबडी एल्स थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री डज नॉट डील विद, किसके साथ डील नहीं करता है? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है, स्टेट बैंक के साथ, दूसरा सेंट्रल बैंक के साथ, जनरल पब्लिक के साथ, या कमर्शियल बैंक से। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? सो सेंट्रल बैंक जो है किसके साथ डील नहीं करता है, ठीक है, किसके साथ डील नहीं करता है ये पूछा हुआ है। सो सेंट्रल बैंक इस जनरल पब्लिक से डील नहीं करता है, इसके लिए हमारे पास कमर्शियल बैंक है, ठीक है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो है, क्रेडिट क्रिएशन इन कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाई, क्रेडिट क्रिएशन कौन डिटरमाइन करता है इन कमर्शियल बैंक? आपको पता होना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, कि पावर ऑफ कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट मोर देन द इनिशियल डिपॉजिट इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पे कौन डिटरमाइन करते, क्या कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं? क्या कैश रिजर्व रेशियो डिटरमाइन, क्या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो डिटरमाइन करता है, या इनिशियल डिपॉजिट, या ऑल द अबव? कैश रिजर्व रेशियो मतलब होता है कि वो रिजर्व ऑफ LR, दैट पार्ट ऑफ LR दैट इज केप्ट विद सेंट्रल बैंक। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब वो पार्ट ऑफ LRR, लीगल रिजर्व रेशियो का वो पार्ट जो कि स्टेट बैंक अपने पास रखता है। इनिशियल डिपॉजिट मतलब होता है कि जो लोग जमा करते हैं पहली बार बैंक में, दैट इज कॉल्ड इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है। सो तीनों में से कौन सा आंसर है? सो तीनों आंसर है, ठीक है, तीनों डिटरमाइन करता है, कैश रिजर्व रेशियो भी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी, और इनिशियल डिपॉजिट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? एक क्वालिटेटिव होता है, एक क्वांटिटेटिव होता है। तो हमें
क्वालिटेटिव जो होता है ये कौन सा नहीं है पूछा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है ये नहीं है, सो ये नहीं है। और ठीक है, सो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है यानी कि आप जब भी लोन लेते हो बैंक से तो कितना difference between the security amount of security that we keep in bank and the amount that we withdraw from the bank, that difference is called margin requirement। और इसके थ्रू भी गवर्नमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। ये क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है। क्वांटिटेटिव मेजर नहीं है ये क्वालिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर मतलब होता है ये तीनों आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, बैंक रेशियो, रेपो रेट, ये सारे आता है आपका क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कितना ज़्यादा कम करना। और क्वालिटी जो होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट के थ्रू होता है, ठीक है, मैंने बताया मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, द परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज पर एज द एसेट्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। जो कमर्शियल बैंक, आपको पता है कि एक LRR होता है, LRR होता है, ठीक है। LRR का दो पार्ट होता है, CRR और SLR, लीगल रिजर्व रेशियो इसको बोलते हैं। और इसका दो पार्ट होता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो कि वो लीगल रिजर्व का पार्ट जो कि सेंट्रल बैंक के पास जाता है और ये कमर्शियल बैंक अपने पास ही रख देता है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ डिमांड डिपॉजिट विच द कमर्शियल बैंक आर लीगली रिक्वायर्ड टू कीप। कमर्शियल बैंक कौन सा रखता है, आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। सो ये आंसर सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सिंपल सा है, सेंट्रल बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है। आपके पास चार ऑप्शन है, बैंक फैसिलिटेट टू गवर्नमेंट, लीडिंग टू कमर्शियल, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है एक तरह से, ठीक है, सही है। लेंडिंग, कमर्शियल बैंक को पैसा भी लेंड करता है सेंट्रल बैंक। बैंक फैसिलिटी टू पब्लिक और लेंडिंग टू पब्लिक। सो विच ऑफ नॉट द फंक्शन, देखो एक तो ये लेंडिंग टू पब्लिक ये फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक का, बैंक फैसिलिटी टू पब्लिक ये भी नहीं है, लेंडिंग टू कमर्शियल बैंक ये है, और बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, बैंक फैसिलिटी टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक टू द गवर्नमेंट हम बोलते हैं, तो ये भी है। सो हमारे पास ये दोनों ए और बी जो है ऑप्शन सही है, ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं हम, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैंने अभी समझाया ऊपर, इसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सो ऊपर समझाया हुआ, बी आंसर है इसका। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, इफ़ इन्फ्लेशन इज टू बी कॉम्बैटेड द RBI, अगर मान लो इन्फ्लेशन में मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन हो गया है, इसकी वजह से हर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, सो हमें मार्केट में अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेजेज SLR एंड लोअर CRR, लोअर SLR एंड रेजेज CRR। आपको मैंने बता रखा है SLR क्या होता है अभी, और इवन CRR भी बता रखा है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट SLR बढ़ा देता है और CRR भी बढ़ा देता है तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बच जाएगा लोगों को देने के लिए, और इस तरह से इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इफ़ रिसेशन इज टू बी कॉम्बैटेड, अगर रिसेशन मतलब होता है मंदी, मार्केट में पैसा कम है और उस हमें मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना है, तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना पड़ेगा। बैंक रेट नीड टू बी लोअर्ड। बैंक रेट मतलब क्या होता है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, उसको हम बैंक रेट बोलते हैं। तो अगर मान लो बैंक रेट कम कर देता है, कम कर देना मतलब मान लो कि अगर 2% है तो 1% कर देता है, तो इससे बैंकों के बैंक जो है कमर्शियल सेंट्रल बैंक से पैसा लोन लेके लोगों को दे सकता है। सो ये एक तरीका सही है। दूसरा CRR नीड टू बी लोअर्ड, CRR में कैश रिजर्व रेशियो अगर कम कर देते हो, अगर मान लो कि गवर्नमेंट
सेंट्रल बैंक बोलता है कमर्शियल बैंक को कि आपको 20% रखना है और उससे कम करके 10% कर देता है, यानी कि फिर कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा बच जाएगा लोगों को देने के लिए। सो दैट ऑल्सो इज़ ओके, ठीक है, ये भी सही है। सो बोथ ए एंड बी दोनों सही है, ये गलत है। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो आप अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख के फिर इन सारे क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, तो आपको बेटर रिजल्ट आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आउट ऑफ 16 कितने सही हुए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।